आचार्य जी एवं यहाँ पर उपस्थित आदरणीय गुरुजन शेष, यहाँ पर उपस्थित मेरे प्रबुद्ध श्रोताओं, मैं 12 साहित्य का छात्र जुनेद जंग और आज मैं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ भरा हुआ हूँ, क्योंकि आज मुझे अपनी मातृभाषा हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी विषय पर अपने विचार प्रकट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसे कि मेरे से पूर्व मेरे सहपाठियों ने हिंदी पर प्रकाश डाला और आप सभी जानते हैं कि हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। वही हिंदी जिसे पूरा विश्व नतमस्तक करता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उसके लिए कड़ा परिश्रम किया 1918 से लेकर 1949 तक, जब जाकर भारत के संविधान में हिंदी को जोड़ा गया। और आज हिंदी को 420 मिलियन व्यक्तियों से भी अधिक लोग बोलते हैं। लेकिन मेरा हृदय तो तब प्रभावित होता है जब हमारे ही देश के लोग किसी अन्य भाषा को महत्ता देते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, फिर भी वे कहते हैं कि हमें अंग्रेजी देश विदेश की भाषा है और लोक समाज की भाषा है। यहाँ पर आज मैं किसी भाषा की आलोचना करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं उसके माध्यम से आपको हिंदी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हिंदी के महत्व को समझाते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि अंग्रेजी पढ़ी के जगती सब गुण होत प्रवीण, ते निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के। अंग्रेजी पढ़ करके सभी लोगों में सभी गुण प्रवीण नहीं होते, वे हीन के हीन ही रहते हैं। लेकिन इतनी बात जानने के बाद भी हमारे देश के लोग अपनी मातृभाषा को छोड़कर अंग्रेजी भाषा के सीखने के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या 26 अक्षरों की भाषा अपने आप में परिपूर्ण हो सकती है, जो त्रुटियों के भंडार से भरी हुई है, त्रुटिमान है? क्या वे हमारी माता संस्कृत और हिंदी जैसी महान भाषाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है? और इसी के साथ मुझे आज एक पंक्ति याद आ जाती है कि गूंजी हिंदी विश्व में सौपन हुआ साकार, चंदन लाल के मंच से आज हिंदी का जयकार, हिंदी में बोला 100 भाषा प्रेम की विश्व अचरज से डोला, कह दी कविराए मेम की माया टूटी, भारत माता धन्य सने की सरिता फूटी। और जो लोग इसके बाद भी, इसे जानने के बाद भी अंग्रेजी भाषा को देश विदेश और लोक समाज की भाषा कहते हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि कृपया कर वे अपनी भाषा को उसी देश में जाकर बोलिए जिस देश की अंग्रेजी भाषा है। मेरे हिंदुस्तान को तो हिंदुस्तानी हिंदी भाषी ही रहने दीजिए। मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी की कण कण में हिंदी बसी है। और जब आप हिंदी की महत्ता को मुझे गिनवाते हो तो मेरा हृदय प्रभावित होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप अंग्रेजी की महत्ता को समझाते हो, एक बार आप जलियांवाला बाग हत्याकांड को याद कीजिए, जहाँ पर अंग्रेजों ने हमारे देश के युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों पर अंधाधुंध तरीके से गोलियों की बौछार कराई थी। आप एक बार उस अल्फेयर पार्क के पत्तों को याद कीजिए, जो आज भी जय हिंद और जय हिंदी के गीत गाते हैं। और आज भी वहां से अंग्रेजों तथा अंग्रेजी को विरोध के स्वर चट्टानों के समान सुनाई पड़ते हैं। देखिए, भाषा वो सर्वोत्तम होती है जिसमें सब समझ सके, जिसमें सरलता से अभिव्यक्ति की जाए। आप सोच सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा में कितनी बड़ी विडंबना है। जब एक जगह हम अंग्रेजी में PUT बट होता है तो दूसरी जगह DO होता है, दो होना चाहिए। जब हम जानने की अंग्रेजी को KNOW नो कहते हैं, जब उसमें K गुप्त रहता है, K का कोई मान नहीं रह जाता, तो उसे लिखा क्यों जाता है? जब एक जगह हम केमिस्ट्री CHEMISTRY केमिस्ट्री होता है, एक जगह CHE का होता है, तो दूसरी जगह CHOPRA चोपड़ा होता है। एक जगह का हो रहा है तो दूसरी जगह चा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने त्रुटियों के भंडार से भरी हुई है।
और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा देश सन 1947 में अंग्रेजों से आजाद हो गया था, लेकिन उनके विचारों से आज भी आजाद नहीं। और कुछ तो हमारे ही विद्यालय के छात्र और अध्यापक भी कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए और हिंदी मीडियम में हमें पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। मैं आज उन्हें इस मंच के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि गुलामों की कोई भाषा नहीं होती, वो सदैव अपने मालिक की भाषा बोलते हैं। और मैं अंत में आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको हिंदी को समझना है तो आप प्रयागराज और बनारस जैसे क्षेत्रों में जाइए, जहां पर आज भी देश विदेश के व्यक्ति हमारी हिंदी भाषा सीखने के लिए आते हैं। और मुझे इसी के साथ एक पंक्ति और याद आ जाती है कि हम हिंदी भाषी लोग वे हैं कि जो एक हाथ में सृजन दूसरे हाथ में परले लिए चलते हैं, सभी कीमती जवाना में जलते और हम अंधियारे में जलते हैं। आंखों में भाव के सपने, पग में तूफानों की गति हो। राजभाषा का हिंदी का विस्तार न रुकता, आए जिसकी हिम्मत हो। है कोई हिम्मत होगा? और अंत में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हिंदी को समझना है तो आप महाकवि सूरदास को पढ़िए, जो कि जन्मांध होते हुए भी अपने विचारों को ऐसे प्रकट करते हैं जो कि आज के पीएचडी वाले भी नहीं कर सकते। अगर आपको हिंदी को समझना है तो आप महाकवि माघ को पढ़िए, आप महाकवि घाघ को पढ़िए, आप कबीर के वैराग्य को पढ़िए, आप कविवर बिहारी को पढ़िए, जो कि एक एक दोहे में 25-25 शर्तों को निकालते हैं और गागर में सागर भरने का कार्य करते हैं। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि आज मैंने किसी दूसरी भाषा की आलोचना की, मैंने इसके माध्यम से आपको हिंदी के महत्व को समझाने का प्रयास किया है। अंग्रेजी भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए। और इसी से पूर्व मैं एक पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि हम हिंदी भाषी लोग में भी है कि जब हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, कि जब हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, और जब हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमको बदलने की कोशिश मत करो भाई, जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व यहाँ पर उपस्थित अगर किसी भी अध्यापक या अध्यापिकाएं, छात्र या छात्राओं को मेरी वाणी से उनके हृदय को जरा सी भी ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ और वाणी को देता हूँ विराम। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। हाथ ऊपर इस बच्चे के लिए स्काउट ताल लगाइए।